जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है भारत रत्न अवार्ड। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जस्ट अभी 2024 का जो जनवरी का महीना है इसमें 3 और लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। मैं और देने की घोषणा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे दिसंबर 2023 के लास्ट में एक व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न देने की घोषणा की थी। उसके 5 से 6 दिन बाद पुनः लालकृष्ण आडवाणी जी को देने की घोषणा की गई। फिर पुनः 3 लोगों को भारत रत्न देने की सम्मान की बात की गई है। अतः इस बार 5 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया जाएगा। इन 5 के नाम इस प्रकार हैं, जैसे पीवी नरसिंह राव, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह। आपको बता दूं मैं कि जो कर्पूरी ठाकुर है इनको दिसंबर में देने की घोषणा हुई थी, और जो लालकृष्ण आडवाणी हैं जस्ट इसके 7-8 दिन बाद इनको देने की घोषणा की गई थी। और 3 लोग पीवी नरसिंह राव, एम एस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को जस्ट अभी जो भारत रत्न पुरस्कार है, उसे सम्मान है, उसे देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आज हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइएगा, सबसे पहले तो देखिए बच्चों, ये 5 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न 2024 में सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो यह पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2024 में, वो कर्पूरी ठाकुर को देने की घोषणा की गई थी, जो बिहार के रहने वाले थे और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। यह है आपके कर्पूरी ठाकुर बच्चा। उसके बाद जस्ट कुछ दिन बाद लालकृष्ण आडवाणी को देने की घोषणा की गई। उसके बाद 3 लोग और हुए, जिसमें अब तक टोटल 5 लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया जाएगा। तो देखिए कौन कौन से हैं। कर्पूरी ठाकुर है, लालकृष्ण आडवाणी के बाद 2024 में पीवी नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन का संबंध एग्रीकल्चर के से है, सभी लोग जानते हैं। इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2024 में अब तक 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। नाम हम लोग याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिंह राव जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह यही भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और एम एस स्वामीनाथन ये भारत के कृषि भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। इनका अपना बहुत बड़ा रोल है। हम लोग इस सेशन में आज प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले पीवी नरसिंह राव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पीवी नरसिंह राव जी हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पीवी नरसिंह राव, इनका जन्म कब हुआ है पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिए 28 जून 1921 में हुआ था, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। निधन कब हुआ है? 2004 में इनका निधन हुआ है। यह बात क्लियर हो गई कि पीवी नरसिंह राव जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ये भारत के 9वें बच्चा प्रधानमंत्री थे। कौन से? 9वें प्रधानमंत्री थे, और इन्हें मरणोपरांत यह भारत सम्मान दिया गया है। एक बात बता दें, भारत जो रत्न है इसमें किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती है। तो देखिए इनका जो पूरा नाम है, कभी कभी इनका पूरा नाम पूछा जाता है, इन्हें पीवी नरसिंह राव के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका जो कंप्लीट नाम है वो पामोलापति वेंकट नरसिंह राव है इनका। और ये कांग्रेस के बहुत अच्छे स्तर के नेता थे बच्चों, बहुत अच्छे स्तर के। आपको बता दें कि जब इंदिरा गांधी के शासनकाल था उस समय भी इनको कैबिनेट मंत्रालय मिला हुआ था। और उसके बाद जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को गोली मार दी 84 में, उसके बाद जब पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब भी ये कैबिनेट मंत्रालय इनको मिला हुआ था। ये भारत के देखा जाए तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जैसा उन्होंने पदभार संभाला है। इसके साथ साथ इन्होंने भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था। आपको बता दें, जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, तो इससे पहले, राजीव गांधी की मृत्यु से पहले, इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी कि मैं अब राजनीति में नहीं रहूंगा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के थे और वहीं पर जाकर के इन्होंने अपना सिस्टम बना लिया था। बिल्कुल त्यागपत्र दे दिया था, राजनीति में हम कोई नहीं आऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी की मृत्यु हुई, उसके तुरंत बाद इनको बुलाया गया। जब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी राजीव गांधी को, तब इन्हें बुलाया गया था। तब उस समय जो
प्रणब मुखर्जी थे, भारत के राष्ट्रपति रह चुकी हैं, इन्होंने इनको बताया कि तुम्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना जाना तय हो चुका है और आप भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इस बात से सहमत हो गए और राजनीति में पुनः वापस आ गए थे पीवी नरसिंह राव। बात तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। देखिए, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थी। कौन से बच्चा? 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कब से 1991 से लेकर 96 तक कार्यकाल संभाला, टोटल 5 वर्ष। 5 वर्ष इन्होंने कार्यकाल संभाला। एक बात और बता दें विशेष जानकारी के लिए कि जब ये प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्हें इन्होंने वित्त मंत्रालय दिया था। बताइए उनका नाम क्या हो सकता है? तो बच्चा इनका नाम जो था, उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था। क्या था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह ये अर्थशास्त्री थे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे बच्चा ये डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके समय में ही इन्होंने वित्त मंत्रालय दिया गया था। तो ये पीवी नरसिंह राव थे बच्चों, ये 9वें प्रधानमंत्री थे और 1991 से लेकर 96 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। आगे देखिएगा, पीवी नरसिंह राव रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे। बता चुका हूं आपको क्यों। और इसके साथ साथ ये जो पीवी नरसिंह राव थे, ये आंध्र प्रदेश राज्य के क्या रहे बच्चे? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह आंध्र प्रदेश राज्य के क्या रह चुके हैं बच्चा? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। कब से कब तक? 1971 से लेकर के 73 तक ये उत्तर प्रदेश बस के आंध्र प्रदेश के क्या रहे बच्चा? मुख्यमंत्री रहे। तो ये 9वें प्रधानमंत्री रहे 91 से लेकर 96 तक, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। इसके साथ साथ देखा जाए, अब आते हैं हम लोग चौधरी चरण सिंह पर। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी हैं, इन्हें कृषक नेता के नाम से जाना जाता है। इन्हें कृषक नेता के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनका जन्म जो हुआ है वो मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। कहां पर? मेरठ जिले के नूरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था 1902 में। और सर्वप्रथम 1937 में उत्तर प्रदेश के ये छपरौली से विधानसभा के लिए चुनी गई थी। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश का ये छपरौली जो विधानसभा क्षेत्र है उससे यह विधायक बनी थी सबसे पहली घटना। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन से बच्चा? 5वें प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक रहे थे? तो 1979 से लेकर के 1980 तक रहे थे। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु 29 मई 1987 को हो चुकी थी बच्चा। इन्हें भी मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। इनको भी यह मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने आपको बता चुका हूं करंट अफेयर में कि 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बता दीजिए। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हम लोग फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फॉलो नहीं, सेलिब्रेट करते हैं। वो इन्हीं की स्मृति में किया जाता है। अब आते हैं हम लोग भारत में जो हरित क्रांति के जनक है उनके लेकर के इनके बारे में जान लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इनका नाम क्या है? एम एस स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में हुआ था। किसका? एम एस स्वामीनाथन का। और मृत्यु कब हुई है? 1923 में हुई है। 1923 में हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हरित क्रांति के जनक के साथ साथ जेनेटिक्स साइंटिस्ट भी थे। कैसे थे? जेनेटिक साइंटिस्ट थे बच्चा ये। इसके साथ साथ उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ हाइब्रिड करके हाई क्वालिटी वाले गेहूं की बीज डेवलप की, जिससे भारत में जो गेहूं का उत्पादन था वो लगभग बच्चा 500 गुना, कितना? 500 गुना बढ़ गया था। क्या हो गया था? 500 गुना बढ़ गया था। कहां से लेकर के आए थे? तो बता सकते हैं 1966 में मैक्सिको से गेहूं के बीजों को लेकर के उन्होंने पंजाब में रिसर्च किया था, और जिससे क्या हुआ कि गेहूं के उत्पादन में काफी मात्रा में सुधार हुआ था। और 1960 जब भारत में 1960 में अकाल पड़ा था, अकाल के दौरान एम एस स्वामीनाथन ने अमेरिका के वैज्ञानिक जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए, अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो बता दीजिए नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है।
तो वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और दूसरे कई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उन्होंने गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म, जिसे कहते हैं HYV के बीज का डेवलप किया था इन्होंने। मतलब जो विश्व के एग्रीकल्चर के कौन थे, जन्मदाता थे, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, उनके साथ मिलकर के उन्होंने काम किया और गेहूं की उच्च पैदावार वाली जो किस्म थी उस किस्म का उन्होंने क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। आगे देखिएगा, 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेली पर उन्होंने उगाया था, बता चुका हूं आपको। इसके साथ साथ इनकी अन्य उपलब्धियों में देखेंगे तो MS स्वामीनाथन को अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इसमें देखा जाए सबसे पहले 1965 में चेकोस्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट का डेवलपमेंट मेमोरियल मेडल को मिला था। उसके साथ 1967 में देखा जाए इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, जो चौथा सम्मान है। भारत रत्न पहला है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है। इन्हें सबसे पहले 1967 में मिला था। फिर 1971 में इन्हें रेमन मैगजी अवार्ड प्राप्त, जो रेमन मैगजी सम्मान था वो भी MS स्वामीनाथन को मिल चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, MS स्वामीनाथन जो रेमन मैगजी पुरस्कार मिला था 1971 में, इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, जो बच्चा फिलीपींस से दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी किससे, मनीला से दिया जाता है। 1972 में बच्चा इन्हें पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, विभूषण नहीं पद्म भूषण मिला था। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वर्ष 2024 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया बच्चा। और यो कहें कि भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर 66-67 में हुई थी। हरित क्रांति की इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई, हरित क्रांति के रूप में मानी जाती है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया है बच्चा। अब देखिए, आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, मैंने आपको 3 लोगों के बारे में बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने PV नरसिंह राव के बारे में बताया, PV नरसिंह राव के बारे में बताया। दूसरे नंबर बताया मैंने आपको लाल कृष्ण आडवाणी के, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं, चौधरी चरण सिंह के बारे में बताया मैंने आपको। और तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया MS स्वामीनाथन के बारे में। अब देखिए, 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है, कर्पूरी ठाकुर, को भारत रत्न, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत दिया जा चुका है। और ये बिहार के 2 बार क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी अपनी अलग उपलब्धियां हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह गांधी जी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था पता है आपको, 1942 में। 1942 से काम नहीं चलेगा, 8 अगस्त भी याद कर लेना बच्चा, कौन सी डेट, 8 अगस्त भी आप लोग याद कर लीजिए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। उस समय गांधी जी के साथ थे। इनकी लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक भी कहा जाता है। किसको, कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है, जननायक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एक बात और बताऊंगा मैं कि जो कर्पूरी ठाकुर है बच्चा, ये इन्हें जो भारत रत्न मिला है वो 49वें व्यक्ति है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन से नंबर के व्यक्ति है, तो 49वें व्यक्ति है। इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल फैक्ट के रूप में याद रखना। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए, वो तो 50वें व्यक्ति है। कौन से व्यक्ति हैं, 50वें व्यक्ति है। 49वें व्यक्ति कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें जननायक कहा जाता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। इन्हें ये 49वें व्यक्ति हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी कौन से, 50वें व्यक्ति हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। कौन से, भारत रत्न प्राप्त करने वाले। आगे देखिए, हाँ, ये हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। शायद मैं जानता हूं इनकी पहचान के लिए कोई मोहताज नहीं है, इन्हें लाल कृष्ण आडवाणी के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी जी के टाइम पर ये उन दोनों की बहुत गजब की जोड़ी थी।
देखिए, भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। 50वें नंबर का 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी 50वें व्यक्ति हैं जिन्होंने यह भारत रत्न दिया जाएगा बच्चा। एक बात ये क्लियर हुई। अब आगे देखिएगा, आगे बताया गया है कि इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वर्तमान में कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। इनका बच्चा जन्म है वो कहां पर हुआ? ये मत सोचिए पाकिस्तानी है, ये मत सोचना कि पाकिस्तानी है। इनका जन्म हुआ था बंटवारे के समय। इनके जो जितने इनके जो परिवार के मेंबर थे, पिताजी दादाजी, वो सब भारत आ गए थे। तो जन्म कहां पर हुआ था? कराची में हुआ था। और भाजपा के संस्थापक मेंबर थे। क्या थे? भाजपा जो है पार्टी है, इसके ये कौन थे? संस्थापक, फाउंडर मेंबर थे। आपको पता है भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई है। कब हुई है? 6 अप्रैल 1980 को क्या हुई है? भाजपा की स्थापना बच्चा हुई है। तो ये कौन थे? फाउंडर मेंबर थे आपके लालकृष्ण आडवाणी बच्चा। अब देखो कुछ रोचक बातें हैं बच्चा, वो जान लेते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है, आप लोग सभी जानते हैं। भारत रत्न है वो देश का सर्वोच्च सम्मान है। कैसा सम्मान है? सर्वोच्च सम्मान है, प्राथमिक सम्मान है बच्चा। और यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है वो आपको बताता हूं मैं। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र, जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो पुरस्कार है देश का सर्वोच्च सम्मान, यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जनसेवा आदि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसके देने की शुरुआत बच्चा, इसकी जो देने की शुरुआत है सबसे पहले जो की गई थी वो 1954 से की गई थी। कब की गई थी? 1954 से की गई थी। पूछा जाए भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई थी, तो 1954 से की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत रत्न अलंकरण होता है वो कांस्य धातु का होता है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चा, ये किसका होता है? कांस्य धातु का होता है। कांस्य धातु का होता है, निर्मित पीपल के पत्ते के आकार का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि जो भारत रत्न है वो किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है, तो बता दीजिए पीपल के पत्ते के वृक्ष जैसा होता है। अच्छा, इसका आकार कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये लगभग 5 से 8 इंच लंबा होता है। हाँ, ये लंबाई है। इसका लंबा कितना होता है? 5.8 इंच लंबा होता है और 4.7 इंच ये चौड़ा होता है। 4.7 इंच। अच्छा, मोटा कितना होता है? तो 3.1 इंच ये मोटा होता है। इसकी ये मेजरमेंट होती है, आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ लीजिए एग्जाम में। देखिए, इस अलंकरण के मुख्य भाग पर प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति होती है। जैसे आपको बता दूं कि ये कांस का होता है, कांस पतंग होता है, और इसमें जो ये सूर्य आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेटिनम का बना होता है। किसका बना होता है? प्लेटिनम का बना होता है। और इसके जस्ट नीचे भारत रत्न लिखा होता है। क्या लिखा होता है? भारत रत्न लिखा होता है। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है उस पर अशोक स्तंभ लिखा होता है। अशोक स्तंभ के जो शेर हैं वो अंकित होते हैं। और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये प्रदान किया जाता है। और इसमें कोई धनराशि प्रदान बच्चा नहीं की जाती, जो आपको पहले बता चुका हूं। इस अलंकरण के मुख्य भाग में प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति अंकित होती है, जिसके नीचे भारत रत्न शब्द लिखा होता है, जो मैंने आपको बता चुका हूं। तो हाँ मित्र, पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? क्या दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, भारत रत्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, या पद्म विभूषण पुरस्कार है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है बच्चा वो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। इसकी शुरुआत बच्चा कब हुई है? तो 1954 से हुई है। कब से हुई है? 1954 से हुई है। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार है बच्चा, इसकी शुरुआत 1961 से हुई है। कब से? 1961 से हुई है। और पद्म भूषण पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1954 से हुई है। ठीक है। और दादा साहब फाल्के जो फिल्म जगत में दिया था पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1969 से हुई है बच्चा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा बच्चा? भारत रत्न है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाँ मित्र, दूसरा मतलब इसके बारे में ये कहा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको जस्ट बता चुका हूं कि इसकी स्थापना 2 जनवरी
1954 को हुई। डेट याद रखना बच्चा, कब हुई है? 2 जनवरी 1954 को हुई है। पूछी जा सकती है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो 2 जनवरी 1954 को हुई है बच्चा। आप लोग कंठस्थ याद रखेंगे। आगे देखिएगा मित्र, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत रत्न ये पुरस्कार है जो इस बार 2024 में 5 लोगों को दिया जाएगा। 5 लोगों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वो किसके द्वारा दिया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सीजेए द्वारा दिया जाएगा? तो आपको सबको पता है कि भारत रत्न पुरस्कार सम्मान है बच्चा, नागरिक सम्मान है, राष्ट्रपति द्वारा दी जाता है। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू में, जो 15वें नंबर की महिला, आदिवासी, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है बच्चा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ? हाँ मित्र, प्रश्न दिया हुआ है, भारत रत्न के साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? क्या 5 लाख रुपए की दी जाती है, 10 लाख रुपए की, 11 लाख रुपए की, या इसमें कोई राशि प्रदान नहीं की जाती? तो मैं आपको पहले मना कर चुका हूं कि भारत रत्न के तहत, और आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो भारत रत्न हुआ, कौन सा? भारत रत्न। दूसरा है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2023 वाले का मैंने वीडियो बना दिया, उससे जाके जरूर देख लीजिएगा। इसमें भी कोई धनराशि नहीं दी जाती, न तो भारत रत्न में दी जाती है और ना ही पद्म भूषण में दी जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बच्चा डी सही है, इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। एक प्रश्न यह भी आता है कि भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है? देखो, जैसे ये आपके क्रिकेट के भगवान कहे जाने, जिनका नाम सचिन तेंदुलकर है, देखो इनके गले में यह जो भारत रत्न दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार के फीते में है? क्या लाल में है, नीले में है, सफेद में, या पीले में? तो बच्चों ये पीले रंग में है। किसमें? सॉरी, सफेद रंग में। किसमें? सफेद रंग का ये पट्टा होता है जिसमें भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, सचिन तेंदुलकर एक ऐसे मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे पहले इन्हें भारत रत्न दिया गया, और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। इनकी जब इन्हें दिया गया था तो 39 साल की थी। कितने के? 39 वर्ष की थी उस समय। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ बच्चा, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जा सकता है कि भारत रत्न सबसे पहले कब दिया गया था? जब इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी, तो सबसे पहले किन किन को दिया गया था? तो आपकी क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें बच्चा, यह जो सम्मान है इन तीनों को दिया गया था। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और सीवी रमन, इन्होंने भौतिकी रमन में मतलब अपनी भौतिक जगत में इन्होंने खोज की थी। इनकी उपलब्धियों के कारण भारत रत्न शुरुआत में 1954 में, कब बच्चा? 1954 में इन 3 लोगों को दिया गया था। तो एक बार में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। ये उस समय का प्रचलन था, ये लेकिन रिकॉर्ड टूट गया बच्चा। आगे देखिए। अच्छा बच्चा, ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे सबसे पहले, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे सबसे पहले, जो विदेशी था, जिसे भारत रत्न सम्मान प्राप्त किया था? तो इनका जो नाम आता है वो ये खान अब्दुल गफ्फर खान। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति विदेशी था जिसे भारत रत्न सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फर खान। इनको बच्चा भारत रत्न कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था, 1987 में दिया गया था। इनको अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में या सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है बच्चा। इनकी विशेषता और क्या रही है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये गांधी जी के अनुयायी थे। स्वतंत्रता प्राप्त कार्यकर्ता, पश्तून नेता खान महात्मा गांधी के अनुयायी थे, और ये बच्चों पाकिस्तान के थे। कहां के? पाकिस्तान। इस बात को भी ध्यान रखिए, किस कहां के थे? पाकिस्तान के थे। 1920 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था गांधी जी के साथ में। और आगे देखिए अगला। हाँ मित्र, यह क्वेश्चन आ सकता है, भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? विदेशी तो बता दिया मैंने, पहला बता दिया। महिला का नाम आए, क्या मदर टेरेसा थी, प्रतिभा पाटिल जी थी, इंदिरा गांधी थी, या सरोजिनी नायडू थी?
तो इनका नाम है इंदिरा गांधी, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। इन्हें भारत रत्न मिला था और भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है। इनके बारे में कुछ जानकारी है, वो जरा देखिएगा। देखिए, विशेष जानकारी के साथ, इंदिरा गांधी भारत रत्न बच्चा इनको कब मिला है? 1971 मिला है। कब मिला है? 1971 में इन्हें क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया था, उस उपलब्धि में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल इन्होंने 1966 से 67 तक 10 साल आपके ये हो गए, और 80 से 84 तक 4 साल ये हो गए के दौरान प्रधानमंत्री कार्यभार संभाला। इस समय इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत मुक्ति, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, एक नया देश बांग्लादेश बनाया था इन्होंने ही। इन्हीं का समर्थन से ये सब कुछ हुआ था बच्चा। तो ये भारत रत्न संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो करंट अफेयर संबंधी थी, और कुछ स्टैटिक्स बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सेशन पे नए हो तो मेरी गुजारिश और प्रार्थना है कि सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर करिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। कोई बात होती है कमेंट सेक्शन आपके साथ खुला हुआ है, बात कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।